हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। हमारा जो संविधान है उसमें लिखा गया है कि ये जनता के लिए और जनता के द्वारा ये देश है। लेकिन क्या ये परिस्थिति, हालिया जो परिस्थिति है ये इस तरह का है। आज का अगर आप लोग पेपर देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि विधायक और विधान पार्षदों के लिए 30,000 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, फ्री मिलेगी। ये बात है नेताओं की। देखिए, जो हमारा लोकतांत्रिक देश है उसमें संविधान में ऐसा लिखना चाहिए कि नेताओं के लिए और नेताओं के परिवारों के लिए, जनता के लिए नहीं लिखना चाहिए। इसमें मुझे थोड़ा इसमें अटपटा सा लगता है, क्योंकि जो हालिया परिस्थिति है यही दर्शा रहा है। अगर आपके घर में कुछ दिनों का बिजली बकाया है तो वहाँ पे बिजली विभाग वाले जाएंगे और काट देंगे। उसके बाद से अगर ज़्यादा आप उछल कूद किए तो FIR भी दर्ज हो जाएगा। उसके बाद से आपको चनावे का हवा खाना पड़ेगा। लेकिन जो विधायक हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, जिनके लिए हम लोग उत्पात मचाए रहते हैं कि नहीं वोट इनको देना है, वोट उनको देना है, उनको 30,000 यूनिट बिजली प्रति साल फ्री मिलेगा। यानी अगर हमारे घर में 200, 250, 300 यूनिट बिजली लगता होगा, जनरली जो 4-5 परिवारों का घर है, 4-5 रूम है, उसमें 250, 300 यूनिट बिजली लगता है। लेकिन इन लोगों के लिए 30,000 यूनिट बिजली बिहार सरकार द्वारा फ्री दिया जा रहा है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इसे पारित कर दिया गया है कि हाँ ये पूरी तरीके से फ्री रहेगा। लेकिन आप जाइए और किसी नेता से कहिए कि हमारा वो बिजली का कनेक्शन जो है कट गया है, तो वो बोलेगा कि बिलवा नहीं भरेंगे तो कटेगा, नहीं तो क्या सटेगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है। चलिए, अब हमारे साथ यहाँ पे हैं उपेंद्र तिवारी जी हैं, यहाँ पे KB सिंह जी हैं और यहाँ पे हमारे मनान मियाँ जी हैं। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इस लोकतंत्र में जनता की क्या अधिकार है, हालिया परिस्थिति को देखते हुए, या केवल नेता ही नेता है इस देश में और कोई नहीं है। आप एक बार मैं और कह देना चाहता हूँ, आप किसी सरकारी विभाग में चले जाइए, आप आम जनता है, उसमें वहाँ पे आपको आपके साथ किस तरह से सलूक किया जाता होगा आप ज़रूर जानते होंगे। कहीं सरकारी विभाग में चले जाइए, वहाँ पे बिना घूस दिए क्या आपका काम हो जाता है। कहीं आप थाने में चले जाइए तो आपका क्या स्तर होता है। आप एक FIR का आवेदन लेकर चले जाइए तो वो बोलेंगे कि मुंशी जी के पास जाइए, और मुंशी जी बोलेंगे कि थानेदार के पास जाइए, और थानेदार बोलेंगे कि चौकीदार के पास जाइए। इस तरह की परिस्थिति है। और कितने लोग तो दौड़ते दौड़ते FIR घर पे लाकर रख देते हैं, FIR दर्ज भी नहीं हो पाता है। और किस तरह से थाने में आपके साथ व्यवहार किया जाता है, मुझे कहते हुए शर्म आता है कि कुत्ते से भी बदतर अगर कहा जाए कि वहाँ पे व्यवहार होता है तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं होगा। तिवारी जी, जो परिस्थिति है आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरी परिस्थिति पे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार है। देखिए, सबसे बड़ा तो है कि राजतंत्र का बुलावा आस्ते आस्ते फिर से हो रहा है, क्योंकि जो विधायक बन गया वो जमींदार हो गया, जो मंत्री हो गया वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और जो मुख्यमंत्री हो गया वो तो मान लीजिए कि राजा हो गया। तो हम लोग पार्टी पौआ के पीछे चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या अधिकार है? इन लोगों को 30,000 यूनिट बिजली तो फ्री मिल गया, बहुत सारी मान लीजिए कि फ्री है इन लोगों को। मेरी 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख जो राय है मंथली है। लेकिन एक आम जनता को थाने में चले जाइए, किसी सरकारी संस्थान में चले जाइए, वहाँ पे क्या इज्जत मिलती है? हम लोग दो चार होते हैं रोज इन सभी परिस्थितियों से। देखिए मंतोष जी, हमने तो कई बार प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मामला भी उठाया है, कई बार। और एक बार आप ही के चैनल पे बात सैलरी उल्डी पर विधायकों की हो रही थी, जिसमें छोड़ने उड़ने की बात हुई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, आज सबसे बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। जो जनता चुनाव करती है और जो विधायक जनता के काम के लिए आते हैं, उसको सुख सुविधा के लिए पूरा व्यवस्था रखा जाए, जनता त्राहिमाम करती रहे। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कुछ भी हो, थाना प्रशासन इत्यादि जो भी हो। आपके बात में सत्यता है। मेरी पर्सनल राय है कि इस चीज़ को अविलंब खत्म किया जाए, क्योंकि जो नेता बनते हो समाज के अगुआ लोग हैं, और उनसे जो है समाज जो है दिशा निर्देशित होता है।
लेकिन क्या होगा? लेकिन ये नेता लोग जो है वो समाज और जनता को क्या दे रहे हैं और अपने लिए क्या ले रहे हैं, जबकि वो जनता का ही संसाधन है। कोई नेता मान लीजिए कि वो संसाधन अपना नहीं जो उसमें लगाता विधायक है। जीता, हाँ हाँ, जो विधायक जीता वो भगवान हो गया। भगवान हो और बिल्कुल। और उसका बेटा और जनता जो है नहीं नहीं, और एक बात देखिए ना, पार्टी की स्थिति देखिए, कोई सी भी पार्टी को, मैं पर्सनल पार्टीगत बात नहीं करता, और बेटा और पत्नी दावेदार हो गया, कहे कि वो भी खत्म नहीं होना चाहिए। और पार्टी भी इस चीज पर ध्यान देती है कि वो मर गए तो उनकी बीवी को दे दो, वो हट गए तो उनके बेटा को दे दो, रिटायर हो गए तो उनके। तो मेरा ये कहना है कि ये टोटली गलत है, चलता ही रहता है, ये गलत है। जनता जो है इस लोकतंत्र में पूरी छूट तरीके से ठगी जाती है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब भी भ्रष्टाचार मिटेगा ऊपर से मिटेगा, भ्रष्टाचार ऊपर से मिटेगा। जनता को राहत देना चाहिए कि जो जनता, किसान इस समय जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, ये फैसला जनता के पक्ष में होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि 50 यूनिट हो, 100 यूनिट हो, यूनिट भी जनता को फ्री नहीं दिया जाता, फ्री नहीं दिया रहा। और बिजली विभाग में लगातार घपला हो रहा है, घपला हो रहा है, घपला ही घपला है। और आज तक बिजली बिल नहीं सुधार हो सका। प्रीपेड मीटर में देखिए स्थिति वही है। गांव में स्थिति में जाइए, कब क्या हो रहा है, आ रहा है लोग बिल निकाल दे रहा हो, गांव वाले परेशान है, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और आपका थोड़ा बकाया लगा तो जाके काट देते हैं, काम खत्म। चलिए, और उसमें भी घुसखोरी है। आप सुन लिया, आपके हाथ में पेपर भी है और इसी पेपर में निकला हुआ भी है। ठीक है, पहले नमस्कार करने दीजिए आपके जो दर्शक हैं। ठीक है, क्या पूछते हो हाल अपने प्रतिनिधियों के सुख सुविधा का। ये जश्न मनाते हैं गरीबी के महल पर। वाह वाह, बिल्कुल। अब बिजली की उनको फ्री हुई 30,000 यूनिट फ्री हुई। अब पब्लिक के लिए इसका दाम बढ़ेगा। लेकिन क्या कीजिएगा, राजा करे सुने आए, पासा पड़े सुदाव, बरियार का डंडा माथा पर। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ भाई, वो तो जिसकी लाठी नहीं, जिसकी लाठी सरकार जो अगर उसको नहीं सरकार लिया जाए, नहीं आपने जनता ने उनको अपना पावर डेलीगेट किया, शासन करेंगे, सुशासन होगा, अच्छा राज आएगा, वो कराघात से और सुविधा से वो भी लैस होगा। लेकिन इसके बदले क्या होता है, आपने उनको ताकत दे दिया। जैसे ही आप ताकत दिए तो नहीं तो हुआ कि आपके जनता की शोषण करने नहीं, आप उनको ताकत दिया तो प्रभुता पाई क्या उम्मीद नहीं, वो अपने में लपटा के अपने सुख सुविधा में पड़ गए और जनता का कहीं ना कहीं शोषण करने लगे। तो ये तो हाल हो गया जब शंकर भगवान भस्मासुर को दिए थे वरदान। सही बोलते हैं। और वो जो भस्मासुर है उन्हीं के सर पे हाथ रखने के लिए उनको बिल्कुल सही बोलते हैं। किसी भी आप विधायक को देख लीजिए, 1 2 4 5 गिनती के कुछ लोगों को छोड़कर आप पाइएगा कि जैसे ही विधायक हुआ, जैसे ही वो विधायक हुआ कि वो उसके बाद आप देखिए उसका धन संपत्ति हमको ऐसे दिन दूना रात चौगुना जाके कुबेर महाराज उसी के यहाँ बैठ जाते हैं। हमको एक जो है वो वहाँ पे दरिद्र नारायण हमको एक घटना याद आ रही है, मैं नाम नहीं रखूंगा। गफूर साहब MP थे इसी गोपालगंज के, फुलदेवा के यहाँ रहते थे। वहाँ उनसे मिलने के लिए एक विधायक जी गए। उन्होंने गफूर साहब ने पूछा, क्या जी आप तो कहते हैं कि मैं दलित शोषित गरीब इसका राजनीति करता हूँ, इनको आगे बढ़ाने उठाने के लिए काम करता हूँ, और आपको 6 महीना हुए अभी विधायक नहीं हुआ, गाड़ी से चलते हैं, कहते हैं कि विकास कराते हैं, अच्छी काम करते हैं, लेकिन उसके बाद आप सिक्योरिटी में कैसे चलने लगे। मेरे पास तो सिक्योरिटी नहीं है। और मैं जब विधायक हुआ था तो 4था बार विधायक हुआ तो उस समय जब उसके बाद मैं मंत्री हो गया। मंत्री हुआ तो ज़्यादा टूर करना पड़ रहा था, वो गाड़ी खरीदा। हमारे पास ड्राइवर भी नहीं था, अपने ही गाड़ी चलाता था। चलिए ठीक है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं उसे तो देख रहे हैं। कहाँ कौन देखता है कि कराघात से या भ्रष्टाचार से सारी पार्टियां आती है, सारे नेता आते हैं, गरीबों के लिए ही आते हैं, नहीं तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ही आते हैं। लेकिन ये तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ी ही जा रही है। ठीक है, बढ़ी जा रही है। तो उसका एक ही प्रश्न है कि जनता जागे और वो देखे कि कहीं कोई शंख बजा रहा है। अगर शंख बज रहा है तो उसमें ताकत दे,
ताकि समाज में सुधार हो। चलिए बिहार में ठीक भी है, शंख बज रहा है। ठीक है। मानांचा जी। क्या कहेंगे? जो भी परिस्थिति देखिए, आप लोग देख ये रहे हैं, लोग- नेता जो है वो अपने में मस्त हैं और पब्लिक जो है वो पूरी तरीके से पस्त है। पब्लिक जो है जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मियाँ और बैकवर्ड फॉरवर्ड करके उसको नेता को वोट देता है और नेता जा करके अपना वो राज करता है, अपना राज करता है। पहला नंबर। दूसरी बात यह है कि ये सारा रेल सुविधा, प्लेन सुविधा, प्लेन जर्किंग, ट्रेन जर्किंग, उसको सब सुविधा सब मिलता नेताओं है। के लिए ही आम अभी- पब्लिक कहीं पे गिर जाए या भूबुन फूट जाए तो उसके लिए एको पैसा है नहीं, अभी सरकार जो है इन लोगों का नेताओं के लिए बिजली फ्री कर दिया। 30,000 यूनिट यूनिट फ्री फ्री कर किया दिया। है। किसानों का जो गरीब मजदूर है इन लोगों के घर में ये जेई बरौली के जाता है, बरौली क्षेत्र का ये जाता है और ये खुद मीटर लगाया है उन लोगों के यहाँ पहले, और मीटर जिसका बरंडे में है, घर में है, उसको कहता है क्यों अंदर है, उसके लिए ये फाइन भरता है और लेकर के उन पर जुर्माना करता है, कहता है कि बाहर लगाइए। पहले केस करता है, पहले यही लगाया है क्योंकि पब्लिक तो मीटर का, बिजली का हाल जानता नहीं जानती नहीं, है। हाँ। इसकी मिस्त्री जो जाते हैं, जहाँ जाते हैं तो तार काट देते हैं, प्राइवेट मिस्त्री है सब, और उसके बाद जाके से ज्यादा इधर उधर किए तो FIR भी FIR कर देता है हाँ, सब। हाँ। और हम मिस्त्री को घुरियाते फिर ये जोड़ने के लिए वो पैसा लेता है 500, 200, 400, है ना। और ये ऐसे ही- इन लोगों का धंधा है। और बिजली का बिल जो है 1 महीना का अगर बाकी लग गया तो उस पर FIR होता है, चलिए। उसका बिजली कट जाता है, चलिए। समझे कि नहीं। इन लोगों का यही काम है। चलिए, तो और ये है समय से इन लोगों का बिल नहीं देते हैं लोग, ऊर्जा बिल भी समय से नहीं देते हैं लोग, और सारा धंधा जो है इन नेताओं का है। कोई नेता, ये आम पब्लिक को मैं कहता हूँ कि इन नेताओं से कोई पूछता नहीं है कि हमारा ये हाल क्यों हुआ है, कैसे हो रहा है, बिल्कुल। समझे कि नहीं। सब लोग चमचागिरी में 2-4 गो हैं, सब उसके पीछे 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 चमचागिरी करके अपना उल्लू सीधे करते हैं, और फिर हिंदू मियाँ कह करके वोट चाहिए, वोट चाहिए। और हम सब लोग राजपूत दे भी हैं, देते हम हैं। राजपूत हैं, हम मियाँ हैं, हम हिंदू हैं, और पंडित जी हैं, सब लोग इस फलाना बहकावे में आ भी जाते हैं और आके कर देते भी हैं और रोज के रोज पीसे जाते हैं। जी। चलिए एक गाना सुने होंगे आप लोग कि तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना रे, चल उड़ जा रे पंछी की अबे देश हुआ बेगाना। ये पता नहीं, बड़ा पुराना सा फिल्म है। तो यही है जनता की जो औकात है, वही है। ये दिन प्रतिदिन पीसते रहेंगे और ये जो लोकतंत्र है, जो मुझे लगता है कि नाम मात्र का लोकतंत्र है, ये केवल जो जनता को है पीसने का। अगर एक चक्की कहा जाए लोकतंत्र को तो ये कोई गलत होगा आपके हिसाब से? लोकतंत्र चक्की नहीं है। नहीं ठीक है, तो लोकतंत्र आज जो चल ना, रहा ना, है उसका- हमारे देश ना, में, उसका कारण है हाँ। कि जनता सोई हुई है, और ऐसा नेता नहीं आ रहा है कि जो घर फूके अपनों चले हमारे साथ। सबको जो जो जैसे ही कहा नेता को, आज कौन बन रहा है? कुछ नहीं है। वो जनता की सेवा के लिए नहीं आ रहा है। उसको चाहिए कहाँ से पूरा माल हड़प के, मलाई मिले, हाँ, मलाई और हम सुख सुविधा हाँ, पाते सुख रहें। सुविधा पाले, यही तो है। बस इसको बदलना होगा। हाँ, और इसी को अगर आज देखा जाए तो यही लोकतंत्र बन गया है। जनता- पहले जनता अगर जाग जाए, जी इसीलिए मैं आह्वान करता हूँ कि जागो फिर एक बार। चलिए, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज अगर कहा जाए तो हम कहीं ना कहीं नेताओं के गुलाम है, और नेता द्वारा हम लोग रोज के रोज शोषण हो रहे हैं। देश फिर के भी अंग्रेजों के गुलाम है। चुनाव आने के वक्त हम ही लोग कहीं ना कहीं नेताओं के पीछे लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको वोट देते हैं और दिलाते भी हैं। तो ये है हमारी हकीकत, और हमारे लोकतंत्र की हकीकत है, और हमारे नेताओं की हकीकत है। नहीं, सुनिए ना, आप जो कहते हैं कहीं ना कहीं लग जाते हैं, लगना तो है ही है, इसलिए कि बहुदलीय प्रथा है, और कोई प्रतिनिधि खड़ा होता है तो उसके साथ रहना। अब दिक्कत ये है कि आप सही अच्छे ग्रासरूट नेता का चुनाव करें जो आपके दुख दर्द को समझता हो और आपके लिए काम करे, ऐसा होना चाहिए। चलिए इसको नहीं रोका जा सकता। चलिए, तो इस देश में जो है उन नेताओं के लिए पूरी तरीके से मलाई फ्री है, लेकिन जनता अगर छाछ पीने भी जाए तो उसको लतियाया जाता है। ये गलत मत मानिएगा, ये पूरी तरीके से ये। लेकिन जो नेता है उनके लिए मलाई फ्री है। अब भाई जितना खा जाओ, खाते खाते मर जाओ, लेकिन जनता भूखे मर जाती है, उसको कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला है। अरे जिस ये है देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, जिस देश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं करप्शन के अगेंस्ट में, इसका क्या मतलब है
भ्रष्टाचार है। अगर है हम्म। तो आप कहते हैं क्या उसको रोज के रोज चिल्लाते हैं कि भाई- क्या होता है, पिक एंड चूज करके कुछ लोगों को पकड़ लिया जो उनके मन के खिलाफ है। इसलिए ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए अब वो कार्रवाई तो उम्र भर होता रहता है, कार्रवाई कोई नहीं होता है, क्योंकि जो भी इसमें नीचे से ऊपर तक बैठे हुए हैं ये सब चोर के चोर मौसेरे भाई है। ठीक है, इसमें कोई कमी है? ठीक है, तो इसीलिए और जो हमारे देश का सिस्टम है उसी सिस्टम में हमारा मान लीजिए कि टोके वो बात करे, बाप दादा भी पीसते रहे और इसी तरह हम भी पीसते नहीं, जाएंगे। आप लेकिन क्या कह रहे हैं? आप एक बात सही कह रहे हैं कि आप अगर क्या कह रहे हैं? जनता जागती है, जागो फिर एक बार। हाँ, ठीक है। आप यहाँ खड़ा हैं, ये पक्की सड़क है बारामासी, और वहाँ क्या है बगल में, आज तक वहाँ पलवट नहीं बना। अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो वहीं पे पलट जाएगी तो क्या होगा, सड़क बंद हो जाएगा। तो उसको देख। चलिए मित्रों, ये है जो हमारा देश है, ये है नेताओं के लिए यहाँ पे मलाई फ्री है, लेकिन आम जनता अगर माठा भी पीने जाए तो लतियाई जाएगी। ये है हमारे देश की हकीकत। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस देश की जो हकीकत है उसे आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। अगर जो यहाँ के नेता हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उन लोगों के लिए पूरी तरीके से मलाई फ्री है, लेकिन जो चुनते हैं वो लोग अगर माठा खाने भी जाएं तो वहाँ पे लतियाया जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लेकर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।